द शील्ड एक ऐसी फैक्शन जिसमें कि 3 ऐसे बंदे थे जिन्होंने एक साथ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को डोमिनेट किया ही किया, पर इनके अलग होने के 10 साल बाद जब ये तीनों मल्टीपल टाइम वर्ल्ड चैंपियंस और अपनी रिस्पेक्टिव कंपनी के टॉप स्टार बन चुके थे, तब हमें समझ आया कि क्यों शील्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्शन ऑफ ऑल टाइम थी। क्योंकि इस ग्रुप ने 3 ऐसे बंदे निकाले जो कि अभी के टाइम में रेसलिंग वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं। बट जब हम बात करते हैं कि कौन इन तीनों में से ज़्यादा बेस्ट है, तो एक को पिक करना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि रोमन ज़्यादा बेस्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि मॉक्सली ज़्यादा बेस्ट है और कुछ लोग कहते हैं कि सेथ ज़्यादा बेहतर है। बट लोग तो भाई झूठ भी बोल सकते हैं, पर रिकॉर्ड कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं कि कौन है भाई शील्ड का बेस्ट मेंबर, और वो भी फैक्ट्स के साथ। तो अंत तक देखते रहना इस वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा डेफिनेटली। और हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम उस चीज़ के ऊपर चलते हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही मैटर करता है हर एक रेसलर के करियर में, और वो है विन लॉस रिकॉर्ड। तो सबसे पहले हम सेथ रॉलिंस के रिकॉर्ड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो भाई तुम्हारे सेथ रॉलिंस ने लड़े हैं टोटल 2076 मैच, जिनमें से वो 52% जीते हैं और 44% हारे हैं, और बाकी के बचे कुछ ड्रॉ हैं। और मैं तुम्हें परसेंटेज में ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि ये सब बताने में ज़्यादा आसानी होगी। और जॉन मॉक्सली की बात करें तो भाई जॉन मॉक्सली ने टोटल 1968 मैच लड़े हैं, जिसमें से वो 60% जीते हैं और 37% हारे हैं, और बाकी के ड्रॉ हैं। और अगर हम रोमन रेंस की बात करें तो उन्होंने टोटल 1368 मैचेस लड़े हैं, जिसमें से वो ऑफ कोर्स भाई उनका विन परसेंटेज जो है बहुत ही ज़्यादा है। सेथ रॉलिंस और जॉन मॉक्सली थे, उन्होंने 73% मैचेस उनमें से जीते हैं और वो सिर्फ खाली 24% हारे हैं और बाकी के ड्रॉ हैं। तो विन लॉस रिकॉर्ड में तो भाई रोमन रेंस बहुत ही आगे हैं सेथ रॉलिंस और जॉन मॉक्सली से, बट अभी भाई बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो कि है इन रिंग स्किल्स। एक रेसलर की इन रिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और अगर हम बात कर ही रहे हैं इन रिंग स्किल्स तो डेफिनेटली सेथ रॉलिंस की मेरे को लगता है कि इन रिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा बेटर हैं बाकी के शील्ड के 2 मेंबर्स से। और अगर सेकंड की बात करूँ तो सेकंड में मेरे हिसाब से जॉन मॉक्सली होंगे, क्योंकि AEW में जाने के बाद उन्होंने अपने स्टाइल को बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है। और थर्ड पे होंगे रोमन रेंस। और थर्ड पे होने का मतलब ये नहीं कि उनकी जो इन रिंग स्किल्स है वो बहुत ही बेकार हैं, बिल्कुल भी नहीं भाई, एवरेज भी नहीं है। मेरे हिसाब से रोमन का जो इन रिंग स्किल्स है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं, और इसी वजह से वो मेन इवेंट स्टार भी हैं। और माइक स्किल्स भी भाई एक रेसलर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर तुम्हें बोलना ही नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या है भाई। और माइक स्किल्स में डेफिनेटली रोमन रेंस मेरे हिसाब से टॉप पे हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे प्रोमो कट हैं जो कि मेरे को याद है। और सेकंड पे मेरे हिसाब से जॉन मॉक्सली हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस के मुझे उतने कुछ प्रोमो कट्स याद नहीं आते हैं, बट AEW में जाने के बाद जॉन मॉक्सली ने इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है, और इसलिए वो सेकंड पे हैं। तो चलो अब हम टूर्नामेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें सेथ रॉलिंस के बारे में तो भाई उन्होंने टोटल 7 टूर्नामेंट जीते हैं, जिसमें से मेजर वालों की बात करूँ तो वो हैं रॉयल रंबल 2019 का, मनी इन द बैंक 2014 का, और एक 2023 में वर्ल्ड टाइटल टूर्नामेंट हुआ था वो वाला। और अगर जॉन मॉक्सली की बात करें तो उन्होंने खाली 4 ही जीते हैं, जिसमें से मेजर वाले हैं 2016 का मनी इन द बैंक, और 2022 में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुआ था AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए वो वाला। और रोमन्स की बात करें तो उन्होंने खाली 3 ही जीते हैं सबसे कम, और जिनमें से बड़े वाले हैं एलिमिनेशन चैम्बर 2018 का, रॉयल रंबल 2015 का, और 2015 में एक वर्ल्ड टाइटल टूर्नामेंट हुआ था जो कि सर्वाइवर सीरीज में खत्म हुआ था वो वाला। तो चलो अब हम चैंपियनशिप्स के ऊपर आता है कि किसने कितनी ज़्यादा चैंपियनशिप जीती हैं। तो यहाँ पे मैं खाली मेजर कंपनीज़ की चैंपियनशिप की बात ही करूँगा, क्योंकि अगर तुम इंडी कंपनी की बात करोगे तो भाई तुम्हारा जैक राइडर ने इन तीनों से ज़्यादा चैंपियनशिप जीती हुई हैं। तो सबसे पहले सेथ रॉलिंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेथ रॉलिंस ने तुम्हारे 8 वर्ल्ड टाइटल जीत रखे हैं, जिसमें से मेजर वाले हैं तुम्हारा रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड चैंपियनशिप, यूनिवर्सल चैंपियनशिप, WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, और उन्होंने 4 मिड कार्ड चैंपियनशिप जीती हैं जो कि ऑफकोर्स इंटरकॉन्टिनेंटल और यूनाइटेड स्टेट टाइटल हैं, और 9 बार वो टैग टीम चैंपियंस रह चुके हैं। और जॉन मॉक्सली की बात करें तो वो 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, जिनमें से एक बार वो WWE में जीते थे 2016 में, 3 बार वो AEW वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, और अभी हाल ही में वो IWGP चैंपियन भी बने हैं। और जॉन मॉक्सली 7 बार मिड कार्ड चैंपियनशिप जीते हैं, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप और इंटरनेशनल चैंपियन भी बने हुए थे AEW में, और वो IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन भी हैं 2 बार, और 2 बार ही खाली वो सिर्फ टैग टीम चैंपियंस रह चुके हैं। और रोमन रेंस की बात करें तो भाई उन्होंने जो भी कुछ जीता है वो WWE में ही जीता है। वो 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, 2 टाइम मिड कार्ड चैंपियन है, मतलब कि एक बार यूनाइटेड स्टेट और एक बार इंटरकॉन्टिनेंटल, और 2 टाइम वो टैग टीम चैंपियंस हैं, जिसमें से एक बार वो WWE में जीते हैं और एक बार फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग वाली कंपनी में। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कौन कितने दिनों के लिए वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। तो सेथ रॉलिंस की बात करें तो सेथ रॉलिंस तुम्हारे वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं टोटल 1173 डेज के लिए। जॉन मॉक्सली खाली 864 दिन के लिए वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। और रोमन रेंस की बात करो तो भाई इन दोनों का डबल है, वो रह चुके हैं वर्ल्ड चैंपियन टोटल 2233 दिन के लिए। और अगर हम बात करें कि कौन ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, तो ये तीनों के तीनों बंदे ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुके हैं अपने करियर में एक बार। पर अगर हम बात करें कि सबसे पहले कौन बना था, तो वो थे डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली, जो कि 2016 में बने थे, सॉरी 2017 में।
और अगर सेकंड की बात करूँ तो सेकंड बने थे रोमन रेंस और उसके बाद लास्ट में बने थे सेथ रॉलिन्स। तो रेसलमेनिया का रिकॉर्ड भी बहुत ही मैटर करता है क्योंकि वो भाई तुम्हारी कंपनी का सबसे बड़ा पेपर व्यू होता है। बट जॉन मॉक्सली 2019 के बाद WWE छोड़ दिए थे, तो इसलिए मैं उनका रेसलमेनिया की जगह AEW के मेन पेपर व्यू का रिकॉर्ड यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम जॉन मॉक्सली के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो उन्होंने भाई तुम्हारे 9 मैचेस लड़े हैं रेसलमेनिया या फिर AEW मेन पेपर व्यू की बात करो, जिसमें से वो 5 जीते हैं और 4 हारे हैं। और रोमन रेंस की बात करें तो भाई उन्होंने 12 मैचेस लड़े हैं, जिसमें से वो 9 जीते हैं और 3 हारे हैं। और अगर हम सेथ रॉलिन्स की बात करें तो भाई ये जानने के बाद मेरे को भी बहुत ही हैरानी हुई थी कि उन्होंने रेसलमेनिया में जॉन मॉक्सली और रोमन रेंस से ज़्यादा मैचेस लड़े हैं। उन्होंने 13 मैच लड़े हैं, जिसमें से वो 7 जीते हैं और 6 हारे हैं। और अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड्स भी इन दिनों को बहुत बार मिल चुके हैं। सेथ रॉलिन्स की बात करें तो वो PWI 500 की लिस्ट में 3 बार नंबर 1 पे रह चुके हैं, 2015, 2019 और 2023 में। और भाई ये PWI की लिस्ट मेरे को समझ नहीं आती। सेथ रॉलिन्स 3 बार 500 वाली लिस्ट में नंबर 1 पे हैं, बट वो खाली 2 बार ही रेसलर ऑफ द ईयर हैं, 2015 और 2023 में। और रोमन रेंस की बात करें तो भाई रोमन रेंस PWI 500 की लिस्ट में नंबर 1 पे 2016 और 2022 में थे और रेसलर ऑफ द ईयर वो खाली 2022 में थे। और जॉन मॉक्सली की बात करूँ तो वो PWI 500 की लिस्ट में नंबर 1 पे कभी नहीं रहे हैं। हाँ, हालांकि रेसलर ऑफ द ईयर वो 2020 में रह चुके हैं। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं फाइनल स्टेट के ऊपर, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत ही महत्व रखता है हर एक रेसलर के ऊपर, और जो कि मेरे को लगता है कि बताने वाला है मैं कि कौन है शील्ड का बेस्ट मेंबर। और ऑफ कोर्स वो ये है कि भाई किसने कितने ज़्यादा बार मेन इवेंट लड़े हैं और कितने वो जीता है और कितने हारा है, क्योंकि मेन इवेंट भाई एक सुपरस्टार के लिए बहुत ही मैटर करता है। तो सबसे पहले सेथ रॉलिन्स की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने 42 बार पेपर व्यू का मेन इवेंट किया है, जिसमें से वो 19 जीते हैं, 21 हारे हैं और 3 ड्रॉ हुए हैं। जॉन मॉक्सली की बात करें तो भाई उन्होंने 45 पेपर व्यू के मेन इवेंट्स लड़े हैं, जिसमें से वो 23 जीते हैं, 22 हारे हैं और एक भी उनका ड्रॉ नहीं हुआ है। और अगर हम रोमन रेंस की बात करें तो भाई रोमन रेंस ने 57 पेपर व्यू के मेन इवेंट्स लड़े हैं, जिसमें से वो 36 जीते हैं और 20 हारे हैं और एक ड्रॉ हुआ है। तो तुम देख सकते हो कि मेन इवेंट्स के मामले में भी रोमन रेंस इन दोनों से बहुत ज़्यादा आगे हैं। और फाइनली सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि ये सारे फैक्ट्स जानने के बाद तुम्हें समझ आ गया होगा कि कौन है शील्ड का बेस्ट मेंबर। और अगर तुम मेरे से पूछो तो मैं ये सारे रिकॉर्ड्स देखने के बाद कहूँगा कि मेरे अकॉर्डिंग रोमन रेंस, सेथ रॉलिन्स, डीन एम्ब्रोस या फिर जॉन मॉक्सली से मेरे हिसाब से बेहतर हैं और वही शील्ड के बेस्ट मेंबर भी हैं। और इसका एक रीज़न भी है क्योंकि मेरे को लगता है कि रोमन रेंस ने अपने आप को प्रूव किया है। जब विंस मैकमैन उनको ऐसा टॉप स्टार बिल्ड कर रहे थे तो भाई कोई भी उनके साथ में नहीं था, हर जगह से उनको वो मिलती थी और उसका भाई सेंस भी बनता था, क्योंकि विंस मैकमैन उन्हें ज़बरदस्ती वो बनाने की कोशिश कर रहे थे जो कि खुद रोमन रेंस भी नहीं बनना चाहते हैं। और इसके कारण रोमन रेंस का कोई डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा था। बट जब इन दी एंड उनको फाइनली मौका मिला वो करने का जो वो करना चाहते हैं पॉल हेमन की हेल्प से, तो फाइनली हमें उनकी फुल पोटेंशियल देखने को मिली। और उसके बाद तुम जानते हो कि हमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टाइटल रेन ऑफ ऑल टाइम देखने को मिला, जो कि मेरे को मालूम भी नहीं है कि इसके बाद हमें वापस से देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और अभी भी कोडी रोड्स जब चैंपियन हैं तब भी ऐसा लगता है कि रोमन रेंस ही अभी भी टॉप स्टार हैं कंपनी के, ना कि कोडी रोड्स, क्योंकि सब लोग उन्हीं के रिटर्न का वेट कर रहे हैं और यही चीज़ उनको एक लेजेंडरी लेवल का स्टार बनाती है। और अगर तुम मेरे से पूछो कि सेकंड पे कौन है, तो मेरे को लगता है कि सेकंड पे जॉन मॉक्सली होंगे, क्योंकि सेथ रॉलिन्स को भाई तुम्हारा 12 साल लग गए रेसलमेनिया का मेन इवेंट करने पे, बट जॉन मॉक्सली ने वहीं पे दूसरी कंपनी में जाके वहाँ के टॉप स्टार बन चुके हैं, मल्टीपल टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बन चुके हैं उस कंपनी के, और यहाँ तक कि वो IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन बन चुके हैं, जो कि अपने में ही बहुत बड़ी बात है। और मेरे को लगता है कि सेथ रॉलिन्स और भी बड़े सुपरस्टार बन सकते थे, बट जो उनकी इंजरीज है मेरे को लगता है कि उन्होंने उनके करियर को थोड़ा स्लो कर दिया। और जो भी हो भाई इन दी एंड मेरे तो तीनों शील्ड मेंबर फेवरेट हैं, तो मेरे लिए तो भाई कोई नंबर 1 चीज़ मैटर ही नहीं करती है। तो आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और तुम मेरे को कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि शील्ड का बेस्ट मेंबर कौन है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।